अच्छा तो भाई आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तकदीर के बारे में। इस एपिसोड में आज वाले एपिसोड में ना इंतहाई डिस्गस्टिंग से सीन आने वाले हैं। यहाँ पर जो होती है रूमी जो कि असद की बीवी है। अब उसको सब लोग ऐसे टॉर्चर करने में लगे हुए हैं कि जैसे उस बच्ची ने पता नहीं कौन सा गुनाह कर लिया है। सबसे पहले तो उसकी माँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जी तुम अपनी बीवी को पसंद क्यों करते हो। लो जी, ये अलग से मतलब इनका अलग से सीन चल रहा है। अभी एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को पसंद की शादी से क्यों लेकर आया, उसकी माँ का सबसे बड़ा मसला ये है। अब यहाँ पर होता ये है कि वही असद जो रूमी को कहता था जी मैं तुम्हारे पीछे जान दे दूंगा और मैं तो ना मतलब मर ही जाऊंगा तुम ना मिली तो वो मतलब इस तरह के वो दावे कर रहा होता है कि तुम तो हुस्न परी हो, मतलब वो सारे उसको मस्के लगा रहा होता है। और इधर से जो है उसकी माँ को पता चलता है कि इसने पसंद की शादी करवाई है, और इधर से उसको सारा कुछ वो भूल जाता है कि मुझे रूमी से मोहब्बत थी। और वो ऐसे समझने लग जाता है शायद उसने किसी काम वाली से जो है ना वो शादी की है। और उसको कहता है जी घर का काम भी तुमने करना है और मेरी माँ के ख्याल भी तुमने रखना। लगे वो 3 घंटे वो जो है ना बेचारी जो बच्ची है वो लगातार उसकी माँ को दबाती है, लेकिन उसकी माँ ने उसी टाइम उठना है जिस टाइम उसका बच्चा घर में आ जाता है। अब यहाँ पर जो असद होता है उसके सारे दावे तो जो है ना वो झूठे पड़ गए हैं मोहब्बतों वाले। अब यहाँ पर उसकी माँ जो होती है ना वो जैसे ही अंदर आने लगता है घर के अंदर, वाइपर पकड़ती है और पकड़ के सफाइयाँ करने लग जाती है। और ऊपर से उसको कहती है जी हाँ अब तो मुझे इस घर की सफाइयाँ करनी पड़ेंगी, अब तो जो है ना मैं ही काम करूंगी। बंदा पूछे तुम्हारे बच्चे नौकरी करते हैं, अच्छे खासे तुम लोग अमीर हो, कोई काम वाली रख लो, ठीक है। और काम वाली है भी, लेकिन उसकी माँ खुद वाइपर लगा रही है। इस सीन की ना मुझे कोई खास ना वैसे समझ नहीं आई, ठीक है। मतलब एक काम वाली है और माँ पकड़ के वाइपर लगा रही है, और वो भी बीमारी में उठ के लगा रही है। अब यहाँ पर जी असद आ जाता है, वो बेचारी रूमी जो होती है उसको वो इतना तंग करती हैं, उसके कभी ऑयल गिरा देती हैं, कभी वहां पर जी पानी गिरा देती हैं, वो बेचारी फिसल के गिर जाती है। और वो उसको इतना नाजुक डाला है, रूमी को इतना नाजुक डाला है कि अभी गिर के टूट जाएगी। मतलब थोड़ा वजन डालें या फिर उसका एटीट्यूड जो है ना वो उनको कुछ इस तरह का रखना चाहिए था कि वो थोड़ी स्ट्रांग होती। एक वो मतलब इतनी प्यारी डाली है उसमें और इतनी पतली सी और ऐसे गुड़िया जैसी कि गिर के ना वो टूट जाएगी। अब यहाँ पर वो बेचारी गिर जाती है, उसके चोट भी आपको पता है ड्रामा में कोई भी गिरे तो सबसे पहले यहीं पे चोट लगती है, उसकी चोट लग जाती है बेचारी के। अब असद ना आकर उसको अजीब सा टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जी तुम घर के काम क्यों नहीं करी। बंदा पूछे अगर तुमने घर के काम करवाने थे ना तो तुम्हें या तो किसी बेचारी काम वाली से शादी कर लेनी चाहिए थी, उसका भी भला हो जाता, तुम्हारी भी माँ को सुकून आ जाता कि जी मेरा जो बच्चा है वो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता। अब तुमने अगर इतनी प्यारी लड़की से और इतनी अमीर लड़की से शादी की है तो वो जाहिर है तुम्हारे घर के झाड़ू पोछे करने तो नहीं आई ना। तुम जरा थोड़ा सुकून करो, आके ऐसे उस पर टूट पड़ता है जैसे पता नहीं वो बेचारी पागल बैठी है या ये कुछ जानवर सा डाला है। अजीब मतलब एक ना टिपिकल किस्म का हस्बैंड डाला हुआ है, जो कि होते हैं रियल में भी ऐसे होते हैं, ठीक है। वो टिपिकल सा हस्बैंड डाला हुआ, वो आके रूमी पर चढ़ाई कर देता है, जी तुमने बर्तन नहीं धोए, मेरी माँ का ख्याल रखा, मेरी माँ बाहर वाइपर लगा रही है। बंदा पूछे उसने तुम्हारी माँ का ठेका लिया हुआ है कि वो जाके वाइपर लगाए। वो अमीर घर की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, और वहां पर वो नाजों से पली हुई है, उसके माँ बाप ने उसको अच्छी तरीके से पाला है, उसको नौकरानी की उन्होंने तरबियत नहीं दी हुई। अब यहाँ पर एक और साइड पे दिखाया जाता है जी जो बाप होता है रूमी का, वो भी बड़ा टिपिकल सा बाप बन के है, उसको अपने बेटे को कहता है जी मैंने तो तुम्हारी शादी करवानी है अपनी बहन की बेटी से। हालांकि पहले एक बहन की बेटी ला के उन्होंने देख ली है कि वो कौन सी करतूतें कर रही है, और अब दूसरी भी लेके आनी है। यहाँ पर वो जो लड़का होता है वो बात कर रहा होता है उस लड़की से जिससे वो मोहब्बत करता है, तो वो रास्ते में जा रहा होता है, उस बेचारी को कहीं गोली लग जाती है। अब उसका भाई को भी कुछ हो जाना है, और उन्होंने अपनी जो है ना सारे पछतावे में फिर जिंदगी गुजार देनी। ऊपर से रूमी बेचारी, इसको भी किसी ने नहीं पूछना, एक भाई को कुछ हो गया, ये बेचारी आगे इसका मुंह ही बेचारियों वाला डाला है, एक नाजुक सी और एक बेचारी सी डाली है। अब इसने और ज्यादा नाजुक हो जाना और ज्यादा बेचारी हो जाना है कि मेरे भाई को कुछ हो गया है, और उन्होंने इस पे और जुल्म करने हैं। अब देखते हैं इसका वो क्या हाल करते हैं। एक इसकी देवरानी चढ़ेल डाली हुई है, मतलब 100 चुड़ैलें मरी होंगी जिस दिन वो पैदा हुई होगी, वो उसने आगे लगा के रखा हुआ है। अब देखते हैं ये रूमी स्ट्रांग होती है या फिर असद को शर्म आती है या उसकी सास को शर्म आती है, या फिर एज यूजल किसी को भी शर्म नहीं आएगी और रूमी आ जाके जो है ना वो बेचारी वो जो उसको दिखा रहे होते हैं कि उसकी किस्मत नहीं अच्छी तो उसकी तकदीर ने धोखा कर दिया उसके साथ, फिर वही होने वाला। अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मज़ीद वीडियोस देख सको।